टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक पेड़ पर घर बनाए रहा करती थी। बेटा गुड़िया, चलो भोजन खोजने जाना है क्योंकि बारिश का मौसम जो आने वाला है। ठीक है मम्मा, चलो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ऐसा बोलकर चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से दाना खोजने चली जाती है। इतने में एक लकड़हारा वहाँ पर आ जाता है। वाह, आखिरकार मुझे ये पेड़ मिल ही गया। ये पेड़ तो बहुत बड़ा है। अरे, इस पेड़ पर तो किसी चिड़िया का घर है, लेकिन मुझे इसमें क्या, मुझे तो इस पेड़ के ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैं इसी को काट लेता हूँ। ऐसा बोलकर वो दुष्ट इंसान पेड़ काटने लगता है और उसे गाड़ी में लोड करके वहाँ से चला जाता है। जो जालिम इंसान ये भी नहीं देखता कि चिड़िया का घर टूटकर गिर गया है। और उधर चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से बोलती है, बेटी गुड़िया, अब हमें भोजन तो मिल चुका है, चलो अब घर चलें। हमें अपने घर की छत मरम्मत करनी है। अगर समय से पहले छत की मरम्मत नहीं की तो बारिश में घर का छत टूटकर बह जाएगा। ठीक है मम्मा, चलो हमें अपने घर की छत मरम्मत करनी है। ऐसा बोलकर माँ बेटी वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। ये दोनों तो ये नहीं जानती थी कि आज एक जालिम इंसान उसे बेघर कर गया है। वो दोनों देखती है कि उनका घर तो जमीन पर टूटा पड़ा है। जिस पेड़ पर उसका घर था वो पेड़ तो काट कर ले जा चुका था। वहाँ तो बस कुछ लकड़ियाँ और टूटी हुई पत्ती पड़ी थी। गुड़िया बेटी, कौन ऐसा जालिम इंसान था जिसने हमें बेघर कर दिया है? मैंने उसका भला क्या बिगाड़ा था? अब तो बारिश का मौसम आने ही वाला है और इतना जल्दी तो मैं घर बना नहीं पाऊंगी। मम्मा मम्मा, ये इंसान ऐसा क्यों करते हैं? इंसान इतने जालिम क्यों होते हैं मम्मा? गुड़िया बेटा, ये इंसान कुछ पैसों के खातिर ऐसा करते हैं और हम जैसे चिड़िया को बेघर कर देते हैं। और ये नहीं समझते कि पेड़ हमें भी नहीं, इंसानों की कितनी मदद करता है। इन्हें धूप से बचने के छांव देते हैं, इन्हें खाने के लिए फल भी देता है। पर ये बात तो इंसान नहीं समझते। चंद कागज के टुकड़ों के लिए इन्हें काट कर बेच देते हैं। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कबूतर के पास जाती है और बोलती है, कबूतर भैया, आप मेरी मदद करें। जालिम इंसान ने मेरा घर तोड़ दिया है और बारिश का मौसम आने ही वाला है। ऐसे में मैं कहाँ रहूंगी, इसलिए आप मेरी मदद करें। टूनी बहन, उस इंसान ने तो बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। चिड़िया बहन, मैं आपकी तो जरूर मदद करता, लेकिन मेरे भाई का अभी एक्सीडेंट हो गया है। अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ऐसा बोलकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, अब हम क्या करें और अब हम कहाँ जाएं मम्मा? गुड़िया बेटी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, आप चिंता ना करो। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो तोते के पास जाती है। चिड़िया तोते को कुछ बोलती है कि उससे पहले ही तोता बोलता है, टूनी बहन, तेज हवा के कारण मेरा घर टूट गया है और बारिश का मौसम भी आने वाला है और मेरे साथ भी कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? तोते भैया, मेरा घर भी इंसानों ने तोड़ दिया है। मैं तो आपके पास मदद के लिए आई थी, लेकिन आप तो पहले से ही परेशान हैं, इसलिए अब मैं चलती हूँ। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर गौरी कौवी के पास चली जाती है। चिड़िया, आप तो बहुत मजबूर हो। मैं आपको तो अपने घर में रख लेती, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, ऊपर से आप दोनों। ऐसे में आपकी बेटी रोएगी, फिर मुझे और मेरे बच्चे को नींद नहीं आएगी। मैं चुप रहूंगी आंटी, मैं कोई आवाज नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज आप हमें अपने घर में रख लें। गौरी बहन, ये बच्ची है और बच्चे कहाँ चुप रहते हैं, वो थोड़ी बहुत आवाजें करते ही हैं। आप खुश रहें, मैं चली जाती हूँ। शाम होने वाली थी। टूनी चिड़िया जाकर एक जंगल में बैठ जाती है। वहाँ पर एक पपीते का पेड़ था। पपीते का पेड़ टूनी चिड़िया को देखकर बोलती है, चिड़िया बहन, आप मेरी मदद करो। मेरे पास ये जो छोटा सा पेड़ है वो बिना पानी के सूख रहा है। आप नदी से पानी लाकर इस पेड़ में डाल दें। पेड़ भाई, आप चिंता मत करो, अभी मैं पानी लाकर डालती हूँ। ऐसा बोलकर टूनी नदी पर चली जाती है और नदी से पानी लाकर पेड़ पर डालती है और वो सूखा पेड़ हरा भरा हो जाता है।
हे चिड़िया बहन, आप इतनी परेशान क्यों हो? आपको क्या परेशानी है? मेरा घर एक जालिम इंसान ने तोड़ दिया है और बारिश का मौसम भी आने वाला है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं अपना घर बना सकूं। बस मैं इसीलिए इतना परेशान हूँ। चिड़िया, आप चिंता ना करो। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक ट्रेन का डिब्बा पड़ा है जो अब इंसानों के कोई काम का नहीं है और वो बहुत ही मजबूत है। पेड़ भाई, ट्रेन का घर? लेकिन ये कैसे हो सकता है? चिड़िया बहन, आप वहाँ जाओ, वो ट्रेन का डिब्बा मेरे दोस्त का है। आप जाकर बोलना, खुल जा सिम सिम। ये सुनते ही वो अपना दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देगा। मम्मा मम्मा चलो ना ट्रेन घर में, बारिश कभी भी हो सकती है। ऐसा बोलकर वे दोनों जादुई ट्रेन के पास चली जाती है और ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर टूनी बोलती है, खुल जा सिम सिम। तभी वो ट्रेन घर अपना दरवाजा खोल देती है। तभी वो दोनों अंदर चले जाते हैं और अंदर में देखती है कि खाने पीने के अनेक प्रकार के फल रखे थे। ऐसा देखकर गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा यहाँ पे तो सारी चीजें हैं। मम्मा यहाँ देखो, एक फ्रिज और कूलर भी रखा हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी रानू चिड़िया से मिलती है। चिड़िया, तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही हो। तुमने अपना घोंसला कहाँ बनाई हो? गौरी बहन, इंसानों की बस्ती के पास एक पुराना ट्रेन का डिब्बा पड़ा था। मैं उसी ट्रेन के डिब्बे में रहती हूँ। हाँ टोनी बहन, आखिरकार तुम्हें अपना घर मिल ही गया। हाँ गौरी बहन, ठीक है, मैं चलती हूँ। लगता है कि बारिश आने वाला है और मेरी बेटी गुड़िया घर पर अकेली है। मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर टूनी वहाँ से चली जाती है। फिर अचानक मौसम बिगड़ जाता है। आंधी और बारिश होने लगती है। चिड़िया तो मजबूत ट्रेन के डिब्बे में रह रही थी और उधर सभी पक्षियों का घर आंधी और बारिश की वजह से टूट जाती है। गौरी बहन, आजकल टोनी चिड़िया कहाँ पर रहती है? इतनी बारिश और आंधी में उसका घोंसला भी टूट गया होगा। नहीं तोता भाई, चिड़िया ने कहा था कि वो इंसानों के बस्ती के पास एक ट्रेन में रहती है। चलो गौरी, मुझे लगता है कि बारिश और हवा उस ट्रेन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चलो चिड़िया के घर पर ही रहते हैं। ऐसा बोलकर वे तीनों वहाँ से चिड़िया के पास जाने लगते हैं और वहाँ पहुँचकर, चिड़िया बहन, हमारी मदद करो, हम बारिश में भीग रहे हैं। ये तो जादुई ट्रेन है। इसमें रहने के लिए पहले आपको उस केले के पास जाकर बोलना होगा। ऐसा सुनकर गौरी उस केले के पेड़ के पास पहुंच जाती है और केले के पेड़ को सारी बातें बताती है। ठीक है चिड़िया, तुम तीनों जाकर उस जादुई ट्रेन में रह सकती हो। दरवाजे के पास तीनों जाकर बोलना, खुल जा सिम सिम। ऐसा बोलते ही दरवाजा खुल जाएगा। फिर तीनों ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर बोलते हैं, खुल जा सिम सिम। ऐसा बोलते ही दरवाजा खुल जाता है और वे तीनों अंदर चले जाते हैं। टोनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी मदद नहीं की थी। ठीक है, मैं तीनों को माफ करती हूँ, लेकिन हम सभी को चाहिए कि किसी भी मजबूर पक्षी की मदद करें ताकि वो भी अपना जीवन खुशी खुशी बिता सके और बुरे वक्त में साथ दे सके। एक समय की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया अपने घर पर बच्चों से बोलती है, बच्चों, मेरे पास तो कोई भोजन नहीं है और यही अच्छा मौका है। जालिम चील अभी इतनी बारिश में गुफा पर होंगे। इससे पहले कि बारिश खत्म हो जाए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया बारिश में भीगती हुई भोजन खोजने निकल पड़ती है और उधर दोनों जालिम चील किसी एक चिड़िया को तेल में पकाते हुए बोलती है, अरे छोटी, आज तो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा क्योंकि आज जो तेल में पकाकर खाएंगे। बहन, जैसे ही बारिश खत्म होगी, प्रत्येक दिन एक एक करके चिड़िया के बच्चे को पकड़ कर लाऊंगा और ऐसे ही तेल में भूनकर खाऊंगा। ऐसा बोलकर दोनों चील तेजी से पके हुए चिड़िया को खाने लगते हैं और उधर टूनी अपने बच्चे को बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, आज तो मैं किसी प्रकार भोजन लेकर आ गई। ये भोजन खा लो मेरे बच्चों। तभी चिड़िया के दोनों बच्चे भोजन खाने लगते हैं। दूसरे दिन बारिश रुक जाती है और तोती अपने बच्चों से बोलती है,
बच्चों, कई दिनों से तो बारिश हो रही थी, जिस कारण भोजन नहीं ला पाई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मैं भोजन लाने जाऊंगा तो जालिम चील आकर तुम्हें ना खा ले। लेकिन मैं क्या करूं बेटा, और भोजन लाना भी तो जरूरी है। यदि मैं भोजन ना लाऊं तो हम भूख के कारण मर जाएंगे। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से भोजन लाकर आ जाना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मुझे भोजन मिलते ही आ जाऊंगी। तुम दोनों सावधानी से रहना। ऐसा बोलकर तोती अपने बच्चों के लिए भोजन लाने निकल पड़ती है। जैसे ही तोती भोजन लाने जाती है कि तभी चील तोती के बच्चों के पास पहुंच जाती है और उसे पकड़कर अपनी गुफा में लेकर चली जाती है। छोटी, आज तो दो दो चिड़िया के बच्चे मिले हैं। आज तो एक एक करके खाने को मिलेगा। हाँ बहन, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। आज तो पेट भरकर खाने को मिलेगा। और उधर सभी पक्षी तोती के घर पर पहुंच जाते हैं। खा लिया, मेरे बच्चे को खा लिया। टूनी बहन, उस जालिम चील ने मेरे दोनों बच्चे को खा लिया। मैं तो उस जालिम चील को नहीं छोड़ूंगी। पक्षियों, हमें होशियारी और सावधानी से काम लेना होगा, नहीं तो जालिम चील एक एक करके सभी पक्षियों के बच्चे को खा लेंगे। ऐसा करते हैं टूनी बहन, जब भोजन लाने जाऊं हम में से किसी एक चिड़िया को पहरा देना होगा। हाँ पक्षियों, अब ऐसा ही करना होगा। कबूतर भाई, आज आपकी बारी है। आप इन बच्चों का पहरा देंगे। हम सभी अपने बच्चों के लिए भोजन लाने जा रहे हैं। ऐसा बोलकर सभी पक्षी भोजन लाने चली जाती है और उधर जालिम चील एक दूसरे से बोलती है, चलो छोटी शिकार करने, चलो निकल पड़ते हैं शिकार करने। हाँ बहन, चलो किसी चिड़िया के बच्चे को पकड़ कर लाते हैं। जैसे तेल में पकाकर खा रहे हो, चिड़िया के स्वाद तो बदल गए हैं। ऐसा कहकर दोनों चील अपनी शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय के बाद उसे कुछ चिड़िया के बच्चे के साथ कबूतर को देखते हैं और वे दोनों चील वहां पहुंच जाते हैं। जालिम चील, तुम दोनों ने बहुत परेशान किया। यहाँ से चली जाओ वरना जान से मार डालूंगी। छोटी, एक कबूतर और हम दोनों का कैसे मुकाबला करेगा ये मासूम सी कबूतर। हाँ बहन, बहुत दिनों से चिड़िया के बच्चे तो खाए हैं, लेकिन आज तक किसी बड़ी पक्षी को नहीं खाए हैं। आज इसे ही टपका देते हैं। ऐसा बोलकर दोनों चील उस कबूतर पर हमला कर देता है और उस कबूतर को जान से मार डालता है और उसे अपने पंजों में लेकर वहां से चला जाता है। और उसी जंगल में कालू, गौरी और उसके एक बेटे जग्गू किसी एक घोंसले में रहा करते थे। कालू, कुछ करो। जालिम चील तो जंगल के किसी पक्षी को नहीं छोड़ रहा है। पिछले बार की तरह जालिम चील को बोलो। ऐसे ही गौरी कालू को सारी बातें बता देती है। हाँ गौरी, अब मैं जाकर चील दीदी को ऐसा ही बोलूँगा कि आप मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दें, जिसके बदले में आप दोनों को प्रत्येक दिन चिड़िया के बच्चे को लाकर दूंगा। ऐसा बोलकर दुष्ट कौवा वहां से चील के पास निकल पड़ते हैं और उधर सभी चिड़िया फिर एक जगह जमा होकर बोलते हैं, पक्षियों, हमें कुछ करना होगा। वो दोनों जालिम चील हमसे बहुत ताकतवर है। हमें ऐसा करना होगा कि हम सभी जंगल के चारों ओर तीर धनुष लेकर छुपे रहना होगा और हम अपने बच्चों को जंगल के बीच में रख देंगे और जैसे ही वो जालिम चील बच्चों को खाने आएगा, हम सभी एक साथ वार करेंगे। ऐसे ही उस चील का अंत हो सकता है। और उधर कौवा चील के पास पहुंच जाता है। छोटी, आज तो हमें शिकार खोजने नहीं जाना पड़ेगा। आज शिकार खुद मेरे पास आ गया है। नहीं चील दीदी, मैं तो आपसे ये कहने आया हूँ कि आपके लिए प्रत्येक दिन एक एक करके चिड़िया को पकड़ कर लाऊंगा। इसके बदले आप मेरे परिवार को छोड़ दें। कालू, इस बार मुझे माफ करना। बड़े पक्षी को खाने का स्वाद ही कुछ और है। हाँ बहन, दुष्ट कालू, पिछले बार तो तुमने धोखा दे दिया था। अभी टपका देते हैं इस कालू को। ऐसा बोलकर दोनों चील झपट्टा मारकर कालू पर हमला कर देते हैं और कालू को जान से मार डालते हैं और उसे तेल में पकाकर खाने लगते हैं। दूसरे दिन चील उसी जंगल में शिकार पकड़ने निकल पड़ते हैं और उधर टूनी सभी पक्षियों को बोलती है,
सभी पक्षियों सतर्क रहें, अभी जालिम चील शिकार करने आने वाले हैं। सभी पक्षियों झाड़ी में छुपकर अपना अपना तीर धनुष तैयार रख लो और जैसे ही मैं हमला बोलूँगा एक साथ वार करना है। इतने में जालिम चील उस जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल के बीचों बीच चिड़िया के बच्चे को देखकर बच्चों के पास जाने लगती है और उधर टूनी बोलती है, पक्षियों हमला करो। और तुरंत से सभी पक्षियां एक साथ तीर और धनुष से निशाना बनाकर छोड़ देती है और सभी का तीर जाकर दोनों चील के शरीर में लग जाती है और दोनों चील वहीं गिरकर दम तोड़ देते हैं। आखिरकार ऐसे ही उस जालिम चील की अंत हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। एक दिन गोरी कौवी टूनी चिड़िया के पास मिठाई लेकर आती है और बोलती है, लो चिड़िया मिठाई खा लो, आज मेरे जग्गू को लड़कियों वाले पसंद कर गए। गोरी कौवी, इतनी जल्दी तुमने जग्गू की शादी कैसे कर दी? अभी तो वो पढ़ाई कर रहा है, 12 जमात तक पढ़ा है मेरे जग्गू ने, और भी वो कितना पढ़ेगा। और रही बात नौकरी की, वो अपने मामा के दफ्तर में लग जाएगा, लाइफ सेट है मेरे बेटी की। टूनी बहन, आपकी बेटी गुड़िया भी तो बड़ी हो गई है, उसकी शादी कब करोगी? कबूतरी बहन, मेरी बेटी को अच्छा मकाम हासिल करना है, अभी तो उसके 4 साल मन लगाकर पढ़ने का है, मैं उसकी शादी अभी नहीं करूँगी। चिड़िया की ऐसी बात सुनकर गोरी कौवी हंसते हुए बोलती है, मकाम हासिल करना है, इन बीटेक एमटेक से कुछ नहीं होता, बस समय बर्बाद होता है। और 4 साल में यदि कोई हाथों का हुनर सिखाओगी तो फायदा होगा तुम्हारे लिए। गोरी कौवी की बात वो सही है, मैं अपने बेटे को कोई हाथ का दस्तकार ही सिखाऊंगी। लूसी कबूतरी, अब मैं चलती हूँ और पक्षी को भी मिठाई बांटती हूँ। ऐसा बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसकी बेटी गुड़िया बोलती है, मम्मा, आज कॉलेज के सामने प्रिंसिपल ने मेरी तारीफ की और ये भी बोला कि मैं भविष्य में एक कामयाब पक्षी बनूंगी। हाँ बेटी, बीटेक ऐसे वैसे पक्षियों के लिए नहीं है, आप मन लगाकर पढ़ना, आप नाक कटने ना देना। इस तरफ वो मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और उधर गोरी कौवी तो अपने बेटी की शादी कर देती है, तो दूसरी तरफ चिड़िया की बेटी बीटेक की पढ़ाई पूरी कर रही थी। मम्मा, आप मेरी लास्ट ईयर का पढ़ाई चल रहा है और फिर उसके बाद मेरी नौकरी हो जाएगी और मुझे अभी फीस की जरूरत है, आज कहीं से मेरी फीस की इंतजाम कर दे मम्मा। गुड़िया बेटी, घर में तो इतने पैसे भी नहीं हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं जरूर कुछ करती हूँ आपके लिए। मम्मा चिड़िया गुड़िया को बोलकर पड़ोसी कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भाई, मुझे अभी पैसे की जरूरत है, कृपया आप मुझे 50,000 उधार दे दें, मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगी। 50,000? मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है। चिड़िया बहन, इस समय हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, मैं तो आपसे कुछ पैसे लेने वाला था। कोई बात नहीं कबूतर भाई, आप ये 200 ले लें और अपने घर का खर्च चलाएं, मैं अपना जुगाड़ कहीं और से देखती हूँ। धन्यवाद चिड़िया, इन पैसों से मेरा आज शाम तक चूल्हा जल जाएगा। आप बहुत अच्छी हो चिड़िया। फिर चिड़िया मिट्ठू तोता के पास जाती है, मगर वहाँ भी उसे कोई पैसे नहीं मिलते। अब तो बस कौवे का घर रह गया है, मुझे तो नहीं लगता कि गोरी कभी मुझे पैसा देगी। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया को तो पैसे हर हाल में चाहिए थे। कालू भैया, आप मेरी मदद करें, कृपया आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। टूनी चिड़िया, आपको तो पता है घर में अभी अभी शादी हुई है, जितने पैसे थे सारे के सारे खर्च हो गए। कालू भैया, मैंने सभी चिड़िया से पैसे मांग लिए, लेकिन किसी चिड़िया ने मेरी मदद नहीं की, कृपया आप मना ना करें, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, कृपया मुझे पैसे दें। टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू देखकर गोरी कौवी पैसे देकर बोलती है, लो चिड़िया, पूरे 50,000 गिन लो, कल जग्गू पूरे 50,000 लेकर आया था। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ।
हाँ हाँ जाओ, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं है। यदि पैसे की और जरूरत पड़े तो आ जाना। मेरा जग्गू बेटा अच्छे पैसा कमाता है। पैसे लेकर मम्मा चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है और वो पैसा गुड़िया को दे देती है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं। गुड़िया खुशी से झूम रही थी क्योंकि उसने बीटेक की पढ़ाई पूरी कर। मम्मा चिड़िया खुशी से मिठाइयाँ बांट रही थी। लो गोरे और हरियाली, आज मेरी बेटी गुड़िया ने बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। टूनी, तुम्हारी बेटी बड़ी वकील नहीं बन गई है जो तुम खुशी से इतनी मिठाई बांट रही हो। गोरी बहन, मेरी गुड़िया एक दिन जरूर कामयाब होगी जब वो एक अफसर बनेगी। इस तरह से टूनी चिड़िया जगह जगह मिठाइयाँ बांटती है। कई दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया नौकरी की तलाश करती है मगर उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। वो कई जगह इंटरव्यू देती है, यहाँ तक कि वो इंटरव्यू देते देते थक चुकी थी। आखिरकार वह घर पहुँच जाती है। क्या हुआ बेटी, क्या नौकरी मिल गई है? नहीं मम्मा, मुझे नौकरी नहीं मिली है। पता नहीं इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। मैं इंटरव्यू देकर परेशान हो गई हूँ मम्मा। गुड़िया बेटी, बहुत दिन हो गए, अब गोरी कौवे को पैसे भी देना है। अब मुझसे मजदूरी का काम भी नहीं हो रहा। घर में पैसों की तंगी भी चल रही है, ऊपर से गुड़िया को नौकरी न मिलने की चिंता। वो दोनों माँ बेटी बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन गुड़िया इंटरव्यू देकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसे पानी पूरी खाने का मन करता है। वो चील के पानी पूरी के ठेले पर पहुंच जाती है। चील भाई साहब, 5 रुपए की पानी पूरी दे दो। लगता है आप जिंदगी में पहली बार पानी पूरी खा रही हो। 5 रुपए में तो सिर्फ एक ही पानी पूरी मिलेगा। कम से कम 10 रुपए में ले लो, 2 पानी पूरी मिल जाएगा। गुड़िया के पास 5 ही रुपए थे। वो बिना पानी पूरी खाए वो घर आ जाती है और उसके घर पहले से ही गोरी और कालू पैसा मांगने आए हुए थे। कहाँ है गोरी मेरे पैसे? पैसे मांगते मांगते 4 महीने हो गए। कहाँ है तुम्हारी बीटेक पास चिड़िया? पैसे वैसे कमाती है कि नहीं? अभी गुड़िया को नौकरी नहीं मिली है, थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्दी ही मैं आपको पैसे दे दूंगी। इंतजार? कान खोलकर सुन लो चिड़िया, तुम्हारी बेटी जैसे 1000 घूमते हैं बीटेक की डिग्री लेकर। हमारे पैसे चाहिए, बस 1 हफ्ते का समय है। ऐसे जलील करके वे दोनों घर चले जाते हैं। अपनी माँ की बेइज्जती होते देख गुड़िया को तो बहुत दुख होता है। मम्मा, मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ा, आप मुझे माफ कर दें। अब मैं पैसे कमाऊंगी, ये डिग्री किसी काम की नहीं है। नहीं गुड़िया बेटी, ऐसे मत बोलो, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। नहीं मम्मा, अब मैंने फैसला कर ली है, अब मैं पानी पूरी का काम शुरू करूंगी। फिर दूसरे दिन से ही गुड़िया पानी पूरी का ठेला लगा लेती है, जिसके चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। फिर गौरी, बंटी कबूतरी और हरियाली वहाँ आती है। गुड़िया बीटेक करके पानी पूरी बेच रही है, नौकरी नहीं मिली। गोरी बहन, ये सही काम किया, नहीं तो चिड़िया के खाने के पैसे की तंगी नहीं छूटती। ऐसे माँ बेटी का मजाक उड़ाकर वे दोनों वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मिल गया, मुझे अपने ठेले का नाम मिल गया, बीटेक पानी पूरी वाली। कैसा रहेगा ये नाम? हाँ बेटी, जो तुम्हें ठीक लगे, अब मैं क्या बोलूँगी। फिर गुड़िया अपने ठेले पर बीटेक पानी पूरी लिख देती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बीटेक पानी पूरी वाली पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। अब तो दूर दूर के पक्षी चिड़िया के पानी पूरी खाने आते हैं, जिससे चिड़िया का कुछ ही दिनों में नाम हो जाता है और वो बहुत सारे पैसे कमाती है। इसी तरह मम्मा चिड़िया की जिंदगी खुशहाल हो जाती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी समय की बात है, कालू कौवा और टूनी चिड़िया एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा हमेशा टूनी चिड़िया को बेवकूफ बनाया करता था। एक दिन पहाड़ों के पीछे एक जगह पर जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं, जैसे पौधे पर बहुत सारे लाल रंग के फल लदे हुए थे। कालू भैया, ये किस चीज का फल है? देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, क्या हम इन्हें खा सकते हैं?
चिड़िया, मैं नहीं जानता हूँ कि ये किस चीज का फल है। हो सकता है कि ये जहरीला फल हो। इसे खाकर मरने से अच्छा है कि हम दाना ढूंढ लेते हैं। फिर दोनों दाना की खोज में निकल जाते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे दाना मिल जाता है। फिर वे दोनों दाना लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचकर कालू गौरी से बोलता है, गौरी, आज मैं और चिड़िया ने पहाड़ों के उस पार लाल रंग का अजीब सा फल देखा है, जो मैं पहले कभी नहीं देखा था। कालू, तुम्हें उस फल को खाकर देखना चाहिए था। पता नहीं यदि उस फल का स्वाद अच्छा हो। वो फल जरूर खाने वाला हो सकता है, लेकिन मैंने तो टूनी चिड़िया को डरा ही दिया कि ये फल जहरीला है। कल मैं तो जरूर जाकर देखूंगी कि वो फल खाने में कैसा है। फिर सुबह होते ही गोरी और कालू उस फल को देखने निकल जाते हैं। अरे, आप तो बिल्कुल मूर्ख हो। ये तो लीची है और ये तो फल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा बोलकर गोरी एक फल तोड़कर खा लेती है। अरे वाह, खाकर तो मजा ही आ गया। इसका मतलब अब मुझे दाना ढूंढने की जरूरत नहीं है और सभी चिड़िया तो इसे जहरीला समझकर छोड़ देंगे और हम दोनों मजे से खाया करेंगे। ऐसा बोलकर कालू और गोरी जी भरकर लीची खाते हैं और उधर दूसरे पक्षी दाना की खोज में इधर उधर परेशान रहते हैं। टूनी, लगता है कि अब हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। तोते भैया, बस कुछ दिनों की बात है। जब बारिश होगी तो चारों तरफ हरियाली होगी, सभी पेड़ फलों से भर जाएंगे। चलो हम थोड़ा आगे चलकर खोजते हैं। ऐसा बोलकर दाना की खोज में आगे की ओर निकल जाते हैं। इस तरह चिड़िया और तोता पूरे दिन दाना खोजने के बाद आखिरकार उसे कुछ दाने मिल जाते हैं और चिड़िया कुछ दिनों से टूनी के साथ दाना खोजने नहीं जाता था। वो तो मजे से लीची खाकर पेट भर लेता था। फिर कुछ दिनों के बाद चिड़िया कौवे के घर जाती है। अरे कालू भैया, आप तो कुछ दिनों से दाना लेने नहीं जाते हो, क्या बात है? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मेरी 2 दिनों से तबीयत खराब है, इसलिए मैं भोजन लेने नहीं जा पाया। कालू भैया, उनका कुछ पता चला? जो फल पहाड़ों के पास था वो फल खाने लायक है कि नहीं? ये सुनकर कालू कौवा से पहले गौरी बोलती है, टूनी बहन, वो फल मत खाना। वो फल तो जहर से भरे हुए हैं। देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो उस फल को खाता है थोड़ी ही देर में वो मर जाता है। अगर ऐसा है गौरी बहन, तो उस फल को खाना तो दूर, उस फल को देखना भी नहीं चाहूंगी। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया दाना की खोज में चली जाती है। कालू, तुमने देखा मैंने चिड़िया को कितना डरा दिया। अब तो चिड़िया उस फल के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। चलो उस फल को खाने निकलते हैं। चाचा कबूतर कुछ दिनों पहले अपने नानी के घर गया हुआ था। वो अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट ले आता है। फिर एक दिन चाचा कबूतर टूनी के पास जाता है। टूनी, आज शाम को मेरे घर आना, मैं अपने नानी के घर से कुछ लेकर आया हूँ। ठीक है कबूतर भैया, आज शाम को मैं और तोता आपके घर आएंगे। कुछ ही समय के बाद चिड़िया और तोता कबूतर के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। देखो टूनी चिड़िया, मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। अरे कबूतर भैया, ये तो जहरीला फल है। इसे खाकर तो चिड़िया मर जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, ये तो लीची है। ये खट्टी मीठी और स्वादिष्ट होती है। ऐसा बोलकर कबूतर एक लीची उठाकर खा लेता है। इसका मतलब कबूतर भैया उस कालू और गोरी ने मुझे झूठ बोला। कबूतर भैया, ऐसे फल पहाड़ों के पास बहुत सारे हैं, मगर कालू ने बोला कि ये फल बहुत ही जहरीले हैं। कल हम लोग वहाँ जरूर जाएंगे और वो फल जरूर खाएंगे। फिर वो दोस्त जी भरकर कबूतर की लीची खाते हैं। फिर दूसरे दिन तीनों वहां जाते हैं जहां लीची के पौधे देखे थे। कालू और गोरी तो पहले ही से बैठे हुए लीची खा रहे थे। कालू, हम लोगों ने दूसरी चिड़िया को पागल बनाकर बहुत अच्छा किया। अगर उन्हें पता चलता कि ये लीची कितना स्वादिष्ट है तो अब तक वो सारे फल खा लिए होते।
तभी टूनी चिड़िया पीछे से बोलती है, कालू भैया, हम सभी एक साथ रहते हैं, फिर भी आप हमें धोखा देते हो। अब हमें पता चल गया कि ये फल जहरीला नहीं है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है। ऐसा सुनकर कालू और गोरी हैरान हो जाते हैं। फिर वे सभी दोस्त जी भरकर वो फल खाते हैं। गोरी और कालू उनका मुंह देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, इसलिए बोलते हैं कि लालच बुरी बला है।